वेलकम बैक प्यारे बच्चों। तो ब्रेक पे जाने से पहले हमने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्टोरी का एक और पार्ट डिस्कस किया। हमने एक और फेज़ डिस्कस किया कि जिसके अंदर उनकी हज़रत खदीजा से शादी हुई, उन्होंने ट्रेड किया, उन्होंने कुछ अहम डिसीजंस लिए और उन डिसीजंस का इम्पैक्ट क्या था, उनकी पर्सनैलिटी क्या थी। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि उनकी शादी जिन खातून से हुई उनका नाम क्या था? ओके, सब इकट्ठे बताना चाहेंगे। उन खातून का नाम क्या था? हज़रत खदीजा। क्या नाम था? हज़रत खदीजा। शाबाश। अच्छा, कोई मुझे ये बताना चाहेगा कि हज़रत खदीजा ने क्यों डिसीजन लिया उनसे शादी करने का? उनमें क्या बात अच्छी लगी थी? उनके तिजारत करने के तरीके। बेशक, बिल्कुल ठीक, यानी कि वो अच्छे तरीके से फेयर डीलिंग के साथ तिजारत करते थे। जब हज़रत खदीजा की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी हुई तो हज़रत खदीजा की एज क्या थी उस वक्त? 40। शाबाश। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज क्या थी? 25। वेरी गुड। कितना बड़ा एज गैप है। इस स्टोरी से हमें ये सबक भी मिलता है कि ये एक नॉर्म है सोसाइटी का कि बड़ी एज की खातून की छोटी एज के लड़के से शादी नहीं हो सकती। लेकिन क्या ये बुरी बात है? नहीं, ये जायज़ है और ये हलाल है और ये बिल्कुल आम सी बात है। लेकिन हम लोगों ने अपनी सोसाइटी में इसको बहुत बुरी चीज़ बना दिया है। अब प्यारे बच्चों, मैं ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से कि जो उनका डिसीजन था हजर अस्वद को लेकर जाने का, उसमें क्या समझ में आता है कि उनके अंदर क्या पावर थी? जी बताइए। जब लोग लड़ रहे थे, जैसे ही जो वो दरवाजे के बाहर से आए तो सब लोग इनकार हो गए थे कि अब वो आ गए, सबने लड़ाई करना बंद कर दी और फिर हजरत अस्वद भी रख दिया था। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आया कि उनको अच्छे फैसले लेने आते थे? यस, वेरी गुड। जाने कि वो अच्छी डिसीजन मेकिंग कर सकते थे, उनके अंदर विजडम था कि वो देख सकते थे कि दूरअंदेशी थी। दूरअंदेशी पता है किसको कहते हैं? किसी भी इंसान के फोर साइडेड होना। लाइक आप आगे देख सकते हैं, फार साइडेड हैं, आप देख सकते हैं कि आगे मुस्तकबिल के अंदर क्या हो सकता है। अगर मैं कोई डिसीजन अभी ले रहा हूँ तो उसका आगे मुस्तकबिल के अंदर क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो उनके अंदर ये था। जी, आप कुछ कहना चाहती हैं? उनकी डिसीजन बहुत वाइड डिसीजन थी क्योंकि उसकी वजह से ही वो जब बाकी सब जो चाहते थे वो भी हो सका था। बिल्कुल सही, वेरी नाइस। इस तरीके से खून खराबा रुक गया और सब कुछ ठीक हो गया। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ कि वो किस चीज़ से नफ़रत करते थे और किस चीज़ को नापसंद करते थे? अब तक हमने जितनी भी बातें पढ़ी हैं वो सब प्रो हैं, कुछ कॉन्स भी हैं इस कहानी के अंदर, कुछ चीज़ें नापसंदा भी थी। आप बताइए। वो इस चीज़ को नहीं पसंद करते थे, भूतों की पूजा करने की ऐसी महफिलों को पसंद नहीं करते थे, डांसिंग, ये गाने। ठीक है, और उसको अवॉइड करते थे? जी हाँ, बिल्कुल अवॉइड करते थे। अच्छा, इसमें एक और बड़ा मज़े का डिसीजन है कि उनकी जो वाइफ का बिहेवियर था, इससे हमें क्या समझ में आता है कि उनकी वाइफ क्या सपोर्टिव थी? सपोर्टिव थी? जी हाँ, वो सपोर्टिव थी। वो जिस गार की तरफ तशरीफ़ ले गए थे इबादत करने के लिए, उस गार का नाम किस किस को याद है? गारे हिरा। बिल्कुल सही। अच्छा, एक और सवाल है मेरा बच्चों, और वो सवाल ये है, इस कहानी के एंड में हमने एक और बार डिस्कस किया, वो ये डिस्कस की कि जब वो इन सब चीज़ों से बेजार हो गए तो उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि अब अपनी कौम को कैसे छुटकारा दिलाएं। तो इससे किस पर्सनालिटी का पता चलता है कि उनकी पर्सनालिटी का कौन सा एस्पेक्ट सामने आता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। जी हाँ, हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम से भागने शुरू कर देते हैं। मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं इससे बात नहीं करूँगा, ये प्रॉब्लम है। मुझे स्कूल अच्छा नहीं लग रहा, मैं स्कूल चेंज कर लूँगी। मुझे ट्यूशन अच्छा नहीं लग रहा, ट्यूशन वाली बाजी बहुत इरिटेटिंग है, मैं उनसे बात नहीं करूँगी, मैं वो चेंज कर लूँगी। मुझे मेरा भाई और बहन जो है वो इरिटेट करें, मेरा रूम सेपरेट कर दें। हम ऐसी प्रॉब्लम्स करते हैं, अम्मी मैंने नहीं रहना है इसके साथ, मुझे नहीं रहना है इसके साथ, ऐसा करते हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि हम इनको सही करने की कोशिश करें? प्यारे बच्चों, इससे हमें समझ में आता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, हम प्रॉब्लम से भागने शुरू कर देते हैं, हम उसको सॉल्व नहीं करना चाहते। तो क्या हमें करना चाहिए कि हम जो अपने इर्द गिर्द के लोग हैं उन्हें ठीक करने की कोशिश करें? सल्यूशन सोचें कि अगर मेरे बहन भाई मुझे इरिटेट करें तो मैं किस तरीके से उनके साथ उनको टैकल कर सकती हूँ, किस तरीके से इस ऐसे हो जाए कि वो मुझे तंग नहीं करे, मैं उन्हें तंग नहीं करूँ, वो मेरे स्पेस में नहीं आए, मैं उनके स्पेस में नहीं जाऊँ। और अगर स्कूल में कोई इश्यूज़ हैं तो टीचर से जाके हम डिस्कस कर सकते हैं। स्कूल से भागना तो सोल्यूशन नहीं है ना, स्कूल चेंज करना भी सोल्यूशन नहीं है। हमें चाहिए कि हम अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, उनसे भागे नहीं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। पसंद आई है? कितनी पसंद आई है? तो प्यारे बच्चों, जो लेसन्स आज आपने सीखे हैं, क्या आप उनको ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करेंगे? जी इंशाल्लाह। वेरी गुड। तो क्या मेरी आपसे कल मुलाकात होगी?
जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि जिस तरीके से हमारे बच्चों ने इतने मज़े के लेसन इसमें से निकाले यहाँ मौजूद, इस तरीके से आप लोग भी मज़े के लेसन निकालेंगे और उसको ज़िंदगी पे इम्प्लीमेंट करेंगे। और जब हम इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाएंगे तो हम अपनी ज़िंदगियों के अंदर एक बहुत वाज़ह चेंज देखेंगे। हम देखेंगे कि हम एक बहुत बैलेंस इंसान बन चुके हैं। तो हम दोबारा कल आपके लिए एक नई एपिसोड लेके हाजिर होंगे जिसमें हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के और पहलुओं को डिस्कस करेंगे और उनके और पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। तब तक के लिए आपकी होस्ट आयशा आपसे इजाज़त चाहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।